वो समझ नहीं आ रहा। हम उस आतंकवाद के यार का विरोध कर रहे हैं जो विश्व का गद्दार है। आतंकवाद का यार, विश्व का गद्दार टर्की का विरोध कर रहे हैं। और हम भारत के लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप इसको ट्रेंडिंग में लाएं और टर्की का बायकॉट करें, क्योंकि वो टर्की जो आतंकवाद का समर्थन करता है, वो टर्की की जो भारतीय वासियों के पैसों पर अपने देश को चलाता है और उसी से ड्रोन बनवाकर भारत पर गिराने की कोशिश करता है, ऐसे टर्की का हम विरोध करते हैं और उस टर्की को हम जमीन पर रखने का काम करते हैं। जमीन पर हमारे लातों के नीचे रहेगा। टर्की की औकात 140 करोड़ जनता के पैरों के नीचे है और ऐसे टर्की का हम खुला विरोध करते हैं और उसको हम साफ साफ सीधा चेतावनी देते हैं कि जो तुमने किया है, तुमने आतंकवाद का समर्थन किया, उसके लिए भुगतने के लिए तैयार रहो। उस समय जब भूकंप था हमने तुम्हें आटा, चावल, धनिया, पुदीना सब कुछ दे दिया, दवाई से लेकर सब कुछ दिया, पर अब हम आपका इलाज करने वाले हैं। हमारे देश का हर व्यक्ति आपके देश को बिल्कुल बायकॉट करेगा। हमारे पास घूमने के लिए जगह है। मैं आतंकवाद के यारों का खुला विरोध करता हूं। वो पाकिस्तान जो आतंकवाद को पालता है और वो टर्की जो आतंकवाद को बचाता है, उसको विश्व में रहने का अधिकार नहीं है। और विश्व समाज से भारत के हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो जवाब दे कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई यूनाइटेड नेशन क्यों नहीं कह रहा। जो यूनाइटेड नेशन कहता है कि मानव अधिकार की बात करो, मानव अधिकार पे एक देश सैन्य कार्रवाई में वहां जाकर खड़े होकर ड्रोन चलवाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों का हम विरोध करते हैं और बायकॉट जो टर्की है उसका पूरा तरीके से भारत की 140 करोड़ जनता समर्थन करी है। उसके विदेश मंत्रालय का भी एक फैक्स जारी हो चुका है कि भारत के लोग हमारा विरोध ना करें, हमारा बायकॉट ना करें, पर हम डंके की चोट पे टर्की को भिखारी देश बनाएंगे। कहीं ना कहीं सर टर्की के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जारी हुआ है कि भारत ने को जब विरोध करा तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। है जी, भारत ने जब विरोध करा तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा टर्की। भाई साहब, नुकसान मैं चाहता हूँ नस्तो नाबूद हो जाए। ये टर्की जो आतंक का समर्थन करेगा, हम उसका पूरा बहिष्कार करेंगे, पूर्ण बहिष्कार करेंगे। और टर्की ने वही किया। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान ने हमारे 26-27 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या करी। उसके बावजूद टर्की ने न सिर्फ उनको अपने ड्रोन्स दिए थे, बल्कि उस टर्की ने ये तक बोला, ऑफिशियली ये बोला कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो अगर तुम आतंकवाद के साथ खड़े हो तो टेररिज्म और टूरिज्म एक साथ नहीं हो सकता। व्यापार और आतंकवाद कभी एक साथ नहीं हो सकता। सीधी सी बात है। इसलिए हम टर्की का विरोध कर रहे हैं, टर्की का बहिष्कार कर रहे हैं और पूरी दुनिया के शांति प्रिय लोगों से, सो कॉल्ड शांति नहीं, असली शांति प्रिय लोगों से, जो विश्व में शांति चाहते हैं, वो लोग ऐसे आतंकवाद समर्थकों का बहिष्कार करें। भारत तो करेगा ही करेगा। और भारत के सेकुलरों, यहाँ पर तो वक्त है देशभक्ति दिखाने का। नहीं जाकर लड़ सकते बॉर्डर पे, मत लड़ना। कम से कम टर्की का बहिष्कार तो कर सकते हो। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो अपना डीएनए टेस्ट करा लेना। सेकुलर का नाम मैं एक नाम जोड़ना चाहूंगा, ओबीसी बहुत ज्यादा चर्चे में आ रहा है पाकिस्तान के विरोध करते हुए। सर देखो, हम ओवैसी के शुरू से विरोधी रहे हैं, ओवैसी हमारा शुरू से विरोधी रहा है। लेकिन एक बात बोलूंगा, ओवैसी ने इस युद्ध की घड़ी में पूरी तरीके से भारत माता के साथ दिया है, भारत के पक्ष में बातें करी हैं। बिल्कुल भी बाकी विपक्ष वालों की तरह वो इधर उधर नहीं गया। उसने डे 1 से लेकर और आज तक भी उसने सिर्फ पाकिस्तान की मजम्मत करी है, पाकिस्तान को खाक में मिलाने की बातें करी है और कहीं ना कहीं भारत सरकार का समर्थन किया और सेना का तो खुलकर समर्थन किया है। इसलिए आज मैं उस ओवैसी को बख्श दूंगा जिसका मैं दूर विरोधी रहा हूं। अच्छा, कहीं ना कहीं देख सकते हैं पैर रख रखा है टर्की के इस पोस्टर पे, ये खुल के विरोध है, खुलकर विरोध है भाई। न कोई टर्की जाओ, न टर्की का कोई सामान खरीदो, टर्की का पूर्ण रूप से बहिष्कार करो। जब इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार होगा तभी ये घुटनों पर आएगा, रेंगते हुए आएगा और एक दिन भापरस से माफी भी मांगेगा।